नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुनील चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने अपना टॉपिक जो है औसत चला रखा था। उसमें देखिए जो भी टाइप थे, 2-3 तरह के जो टाइप थे मैं आपको करा चुका हूं शुरुआत वाले। उसमें नेक्स्ट देखिए आप, एक क्वेश्चन है आपका। अपने क्वेश्चन चल रहे थे, इसमें जो आपके भाग जाते हैं वो वाले क्वेश्चन चल रहे थे। तो देखिए, एक परिवार के 4 कमाने वाले सदस्यों की औसत आय 7350 रुपये है। यदि इनमें से कमाने वाले एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जिससे औसत 6500 हो जाता है, तो मरने वाले व्यक्ति की आय बताइए। कल इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। कल वाली बात को रिपीट करने के लिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूं दोबारा। देखिए यहाँ पे आदमी कितने हैं आपकी बार, आदमी है आपके 4। तो मैंने यहाँ लिखा आदमी कितने हैं शुरुआत में 4। औसत कितना है 4 का, औसत जो दे रखा है इसने कितना दे रखा है आपको 7350। तो 7350 लिखा। अब बोल रहा है इनमें से एक आदमी मर गया। तो मर गया तो 4 आदमियों में से एक आदमी एक्सपायर हो गया, तो कमी आएगी, यानी कि एक की कमी आई। एक मरा है तो एक की कमी आई। कितने हो गए, 4 में से घटाए 3। ऐसा करने पे औसत कितना रह गया 6500। 7350 से 6550 से कितना हो गया 6500। कितने की कमी हो गई आपकी, 850 की कमी होगी। तो कमी है इसलिए किसमें लिया, माइनस। अब देखिए पहले वाले का गुणा पहले वाले से, दूसरे वाले का गुणा दूसरे वाले से। यानी कि मैं आपको बता चुका हूं, यानी मरने वाले व्यक्ति की आयु, मरने वाले व्यक्ति की आय 4 गुणा कितना करेंगे 850, यानी 4 गुणा 850 माइनस है तो माइनस। 1 गुणा कितना करेंगे 6500। देखिए 50 गुणा 4 करा 200। 50 गुणा 4 के कितना है 200। 8 गुणा 4 के 3200। 3200 और 200 कितना है 3400। माइनस कितना है 6500। दोनों ही माइनस में, माइनस का मतलब है जा चुका है इसलिए तो आया माइनस में। अब 6 और 3 कितना हो गया 9। 9900 क्या आ गया इसकी, यानी इसकी कमाई कितनी आपकी 9900। माइनस का मतलब क्या है, ये आपका जा चुका है, इसलिए किसमें आया है माइनस में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक परिवार में माता पिता की औसत आयु 38 वर्ष है तथा माता पिता एवं उनकी पुत्री की औसत आयु 28 वर्ष है। तो पुत्री की आयु बताइए। तो देखिए पहले बोल रहा है माता पिता की औसत आयु कितनी 38। तो माता पिता की बात करो तो इंसान कितने, एक माता एक पिता, यानी कितने आदमी हो गए 2 आदमी लिखे मैंने यहाँ पे आदमी, यहाँ लिखा औसत। टोटल 2 आदमी है माता पिता, तो उम्र कितनी है उनकी औसत आयु है 38। अब बोला इसने
उनकी एक पुत्री और है, माता पिता और पुत्री की औसत आयु, यानी कि देखिए 2 आदमी थे, माता पिता और पुत्री कुल मिला के कितने हो गए, 3 आदमी हो गए, यानी एक जोड़ा, 2 में एक जोड़ा कितना होगा, 3। 3 की औसत आयु कितनी आई है आपकी, 28 वर्ष है। 38 में से कितना कम हुआ है आपका, 10 कम हुआ है। तो पूछ रहा है आपसे पुत्री की आयु, तो पुत्री की आयु देखिए 2 का गुणा 10 से करेंगे, 28 का गुणा किससे करेंगे, 1 से करेंगे। तो देखिए पुत्री की आयु 2 गुणा 10 किया कितना है, माइनस का 20। 28 गुणा 1 किया कितना है, प्लस का 28। 28 प्लस में है, 20 माइनस में है, 28 में से 20 घटाया कितना है, 8 वर्ष। यानी पुत्री की एज कितनी है आपकी, 8 वर्ष। एक बार दोबारा से समझ लीजिए, माता पिता यानी कि 2 आदमी हैं, उनकी औसत आयु कितनी है, 38। अब बोल रहा है माता पिता और पुत्री यानी 3 आदमी हैं, 2 से 3 जाने में 1 की वृद्धि हुई, औसत कितना हो गया, 28। 38 से 28 होने में कितना कितने की कमी है, 10 की। पहले का गुणा पहले से, दूसरे वाले गुणा दूसरे से। 2 गुणा 10 किया कितना है, माइनस का 20, प्लस 1 गुणा 28 किया तो 28 है। 28 में से माइनस 20 किया कितना है, 8 वर्ष। यानी आंसर कितना है आपका, 8 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, A, B, C की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि B व C की औसत आयु 21 वर्ष हो तो A की आयु बताइए। देखिए वो उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। 3 व्यक्तियों का औसत कितना दे रखा है, 25, तो योग कितना आएगा, औसत गुणा संख्या से। बेसिक से कैसे करेंगे, यानी कि योग कितना है, औसत गुणा संख्या से किया, 25 गुणा 3 कितना है, 75। यहाँ पे 2 आदमी है B और C, 2 का योग कितना आएगा आपका, 2 का योग आएगा, यहाँ 2 का है, यहाँ 3 का। 2 का योग कितना आएगा, 21 दूनी 42। तो देखिए 42 कम कर देंगे तो कितना आएगा आपका, 5 में से 2 घटाए 3, या कितना है, 33। 33 वर्ष आई एक की एज, तो एक की एज कितनी आई, 33। आप इस टाइप से भी कर सकते हो। दूसरा देखिए, आदमी कितने यहाँ पे 3 आदमियों में औसत कितना है आपका, 25। अब बोल रहा है 2 आदमी, B और C कितने आदमी है, 2। 3 से कितना हो गया, 2, यानी 3 से 2 आने में कितने की कमी हुई, 1 की कमी हुई। यहाँ बोल रहा है औसत में कितना हो गया, औसत हो गया आपका 21। 25 से कितना हुआ, 21, कमी हो रही, 25 से घट रहा है तो कितना कम हुआ, 4। पहले का गुणा पहले से, दूसरे गुणा दूसरे से। तो देखिए 3 गुणा 4 किया कितना है, माइनस का 12। पहले का गुणा पहले से किया, माइनस है तो माइनस, 4 गुणा 3 12। 21 का गुणा माइनस के 1 से करेंगे कितना आएगा, माइनस का 21। 21 में 12 जोड़ा कितना है आपका, 33। किसमें आया, माइनस में। माइनस का मतलब क्या है, हटा चुके हैं इसको, इसलिए इसकी आयु कितनी है, 33 वर्ष। वैसे भी आपको पता है किसी भी व्यक्ति की एज जो है माइनस में नहीं लेते हैं। यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट देखिए, P, Q व R की वर्तमान आयु का औसत 30 वर्ष है। यदि P व Q की वर्तमान आयु का औसत 25 वर्ष हो तो 8 वर्ष बाद R की आयु क्या होगी। यहाँ आज से, और समझ लेना, आज से 8 वर्ष, यानी वर्तमान से 8 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो देखिए पी क्यू आर कितने आदमी आपके, 3 आदमी है। 3 की औसत आयु कितनी है आपकी, 30 है। अब बोल रहा है पी और क्यू कितना हो गया, 2। यहाँ पे औसत आयु कितनी है आपकी, 25। 3 से 2 आने में कितने की कमी हुई, 1 की। 30 से कितना हुआ है, 25, यानी कितने की कमी है, 5 की। तो देखिए
पहले का गुणा पहले से, दूसरे गुणा दूसरे से, 3 गुणा 5 किया माइनस का 15, 25 गुणा 1 किया तो माइनस का 25, यानी दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों माइनस है। 25 30 कितना है 40, माइनस 40 का मतलब क्या है आपका, ये अभी दो आदमी थे, कमी हो रही है इसलिए लिया है यहाँ पे माइनस। माइनस का मतलब क्या था, सिर्फ कमी है। वैसे भी आपको पता है किसी भी व्यक्ति की जो एज है कभी भी माइनस में नहीं होती। ये तो क्या है 40 वर्ष वर्तमान में हुई है इसकी आयु, वर्तमान में आर की आयु है। अब बोल रहा 8 वर्ष बाद आयु बताइए, तो 8 वर्ष बाद, जैसे समझिए आज मेरी आयु 25 वर्ष है, तो 8 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी आपकी, 25 में कितना जोड़ देंगे 8, तो कितने हो जाएगी 33। ऐसे ही 8 वर्ष बाद, आज ही कोई आदमी 40 वर्ष का है तो 8 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा 48। आंसर कितना है आपका 48, यानी कि इसकी जो 8 वर्ष बाद एज कितनी होगी आर की, 48 वर्ष होगी। आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स व वाई की औसत आय 5050 है, वाई व जेड की औसत आय 6250 रुपये है, एवं एक्स व जेड की औसत आय 5200 रुपये है। तो बताइए एक्स की आय कितने रुपए है। तो समझिए क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, यहाँ दो दो के पेयर में बोल रहा है एक्स और वाई की जो आय है कितनी है 5050, वाई और जेड की कितनी है 6250 और एक्स व जेड की कितनी है 5200। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ से इनकी औसत आय दे रखी है तो यहाँ से योग निकालूंगा, टोटल आय आ जाएगी यहाँ से एक्स व वाई की, यहाँ से वाई और जेड की आ जाएगी, यहाँ से कितनी आ जाएगी एक्स और जेड की। सबको जोड़ दूंगा तो ये दो दो गुने हो जाएंगे, तो 2 का भाग दे दूंगा सारे में जोड़ के, तो क्या आ जाएगा आपका एक्स वाई और जेड की कुल आय आ जाएगी। उसमें से अगर मैं वाई और जेड की घटा दूंगा तो अपने आप आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए कैसे करेंगे, एक्स पहली लाइन से समझिए, एक्स व वाई की आय का योग करेंगे तो क्या आएगा, औसत गुणा संख्या यानी 5050 गुणा कितना करेंगे 2, कितना है आपका 5 दूनी 10,000 यानी 10,100 रुपये आया। वाई व जेड का योग, वाई व जेड की औसत आयु कितनी है 6250, आदमी कितने आपके 2, इसलिए कितने गुणा किया 2 का, तो देखिए कितना आया 6 दूनी 12, 12,000, 250 को दूना कितना है 500, 12,500 रुपये। जेड व एक्स की आय का योग, तो वही औसत गुणा संख्या, औसत कितना है आपका 5200 गुणा किया तो कितना है 5200 गुणा 2 किया तो कितना है 10,400। अब यहाँ पे समझिए क्या बोल रहा है, अब यहाँ आदमी हो गए 2, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे, अगर मैं सबको जोड़ दूं तो यहाँ पे देखिए x कितनी बार आ रहा है आपका, x आ रहा है 2 बार, x 2 बार आया तो 2x, y कितनी बार आ रहा है 2y और z भी कितनी बार आया 2z। अगर मैं सबको जोड़ूंगा तो देखिए यहाँ जुड़ेगा कौन कौन, इनकी आय को जोड़ू तो 10,100 प्लस 12,500 प्लस 10,400, टोटल करेंगे तो देखिए इधर यहाँ पे मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, 2 कॉमन ले ली तो कितना आएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे देखिए 12,000 में 10,000 जोड़ा, 22,000 में 10 जोड़ा कितना है 32,000, 32,000 में देखिए 500 जोड़ा, 500 400 900 और 1,000 यानी कितना है 33,000, 33,000 में मैं 2 का भाग दे दूंगा यानी x प्लस वाई प्लस जेड की टोटल आय जो कितनी है 33,000 में 2 का भाग दे देंगे यानी कितना आएगा 16,500। 3 आदमी तो कमा रहे हैं आपके 16,500। अब देखिए यहाँ पे पूछ क्या रहा है, x की आय पूछिए इसने, x की आय, x की आय पूछिए इसने, x यहाँ पे लिख दो x पूछ रहा है आपसे, तो x ऐसा डेटा उठाइए जहां पे x नहीं आ रहा है। तो इन दोनों में देखिए क्या करेंगे,
एक्स जेड में क्या है, बाई और जेड में एक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि तीनों की आय में से अगर मैं दो आदमी यानी बाई और जेड की आय घटा दूं तो अपने आप एक्स की आय आ जाएगी। तो यानी एक्स की आय क्या के लिए क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड में से क्या घटा देंगे, वाई जेड। तो देखिए करेंगे तो कितना आएगा, 16,500 में से कितना घटाएंगे आपका 12,500, तो कितना आएगा आपका 4,000, और ये हम क्या बचेगा एक्स, यानी एक्स की आय कितनी आएगी 4,000। एक बार दोबारा समझ लीजिए क्या किया मैंने, एक्स और वाई की आय कितनी है आपकी, एक्स और वाई की आय औसत आय है 5,050, तो यो कितना आएगा, दो का गुणा कर देंगे यानी कि 10,100। अगर मैं बात करूं वाई और जेड की औसत आय कितनी है 6250, तो यो कितना आएगा 12,500, दो का गुणा कर देंगे क्योंकि दो आदमी है। एक्स व जेड की बात करेंगे तो योग कितना आएगा इसका 5200 गुणा दो यानी कितना है 10,400। अब यहाँ पे मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो देखिए एक्स कितनी मारा, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, तो 2x, वाई जोड़ा तो मैंने 1y और 2y, कितना हुआ 2y, जेड एक बार यहाँ आ रहा है एक बार यहाँ पे, कितना है 2z, तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, मैंने 2 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे 10,100 ये है, 12,500 ये है, 10,400 ये, जोड़ा कितना है 33,000 आया। दो का भाग दे दूं तो ये तो डबल है, यानी दो गुने की आयु आय आई है कितनी 33,000। तो सिंगल की कितनी आएगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की आय कितनी है टोटल 16,500। पूछ क्या रहा है आपसे, एक्स पूछ रहा है, तो ऐसा डेटा उठाइए जहां पे एक्स नहीं आ रहा, तो बीच वाला डेटा है आपका जिसमें क्या आ रहा है आपका एक्स नहीं आ रहा, तो कितना 12,500 घटा दिया तो कितना है आपका 4,000। अगर मान लीजिए इसमें गलती से बाई और पूछ लेता तो बाई पूछता तो बाई के लिए क्या करेंगे, टोटल आय कितनी है आपकी 16,500 में से ऐसी आय घटानी जिसमें बाई नहीं आ रहा है, तो बाई किस में नहीं आएगा, एक्स जेड वाले में, तो एक्स जेड की आय का योग कितना है 10,400, तो इसमें से कितना माइनस कर देते 10,400, तो आंसर कितना आता आपका 00, यहाँ आता आपका 1, यानी 10,000 घटाते तो कितना आता आपका 6100 रुपए। अगर जेड पूछता तो जेड के लिए क्या निकालते आपका 16,500 में से कितना माइनस कर देते, जेड नहीं आ रहा हो यानी पहला वाला, एक्स व वाई की घटा देते, कितना घटा देते 10,100 घटा देते, तो कितना आता आपका वही 6,400, कितना आएगा 6,400। देखिए इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं अभी बता रहा हूं। नेक्स्ट देखिए दूसरे तरीके की बात करूं तो दूसरा तरीका इस प्रकार से करना पड़ेगा आपको, एक्स व वाई के योग, एक्स और वाई की आय का योग तो निकालेंगे, एक्स व वाई की कुल आय कितनी आएगी, वही 5,050 गुणा कितना करेंगे 2, तो कितना है आपका 10,100। वाई व जेड की, वाई व जेड का योग कितना आएगा आपका वही 6250 में कितने गुणा करेंगे 2 का, योग क्या होता है वही औसत गुणा संख्या, औसत कितना है आपका 6250, संख्या कितनी है 2, तो इसलिए कितना आएगा आपका 12,500। एक्स जेड व एक्स की बात करूं, जेड व एक्स का योग कितना है आपका, योग आएगा वही औसत गुणा संख्या, औसत कितना है आपका 5200 गुणा कितना करेंगे 2, कितना है आपका 10,400। यहां तक तो हमने पहले किया था, यहीं से दूसरा तरीका देखिए, पूछ क्या रहा है आपसे एक्स, तो ऐसे दो डेटा उठाइए जिसमें एक्स एक्स आ रहा है, यानी ये दोनों उठा लिए मैंने, इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे और बीच वाले को घटा देंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे एक्स प्लस वाई में कितना जोड़ेंगे, एक्स प्लस जेड, तो देखिए एक्स प्लस वाई ऊपर वाले में कितना जोड़ रहा हूं मैं, एक्स प्लस जेड, और इसमें से घटा क्या रहा हूं बीच वाले को, एक्स प्लस जेड, सॉरी वाई प्लस जेड क्या कर दूंगा इसमें से माइनस, तो देखिए वाई और जेड तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा 2x, और यहाँ पे करेंगे तो देखिए जो बात यहाँ लिखी है उसको यहाँ पे समझो, एक्स एक्स आ रहा है उसको जोड़ दिया मैंने 10,100 प्लस 10,400, और माइनस क्या किया है आपका बीच वाला माइनस किया है जिसमें एक्स नहीं आ रहा, यानी 12,500। 20,500 में से कितना माइनस करेंगे 12,500, तो आंसर कितना है आपका यहाँ पे 8,000 बचा। यहाँ पे देखिए बाई और जेड से कितना, बाई जेड से बाई जेड कट गया, कितना है 2x, 2x का मान कितना है आपका 8,000, x कितना है आपका 4,000, आंसर कितना है 4,000। अगर यहाँ पे बाई पूछता है तो बाई के लिए क्या करते हैं, जिन दो डेटाओं में बाई बाई आ रहा है, मान लीजिए बाई पूछता है यहाँ पे, तो बाई के लिए क्या करते हैं, जिन दोनों में बाई आ रहा है उनको जोड़ते हैं, पहले और दूसरे में बाई आ रहा है, और तीसरे को क्या करते थे माइनस, तो माइनस करते तो जेड और एक्स से, तो जेड और एक्स खत्म हो जाता, यहाँ तो आता 2 बाई। अगर बाई पूछता तो पहले और दूसरे को जोड़ेंगे और ये वाला क्या कर देंगे माइनस, तो देखिए 10,000 से तो 10,000 कट जाता है यहाँ पे,
और यहाँ पे कितना बचता आपका, दोबारा समझिए, 10,000 से तो 10,000 माइनस हो जाता, 100 यहाँ पे है, 400 यहाँ पे है, तो 300 बचता, 300 इसमें से घटा देते, कितना आता 12,200। समझ में नहीं आया तो दोबारा समझिए, 10,100 प्लस यहाँ कितना है आपका 12,500 में से माइनस करते 10,400, तो कितना आता आपका 2y का मान आता आपका 10,000 से 10,000 कट गया, यहाँ पे बचा 300, 300 माइनस करेंगे तो 12,200 आता है, तो y का मान 2 का भाग देते थे यानी 6,6100 आता। ऐसे ही जेड का पूछता तो जेड के लिए क्या करते, जिन दो डेटाओं में जेड आ रहा है उनको जोड़ देते, यानी कि देखिए पहले वाले में और सॉरी दूसरे वाले में और तीसरे वाले में जेड आ रहा है, इन दोनों को जोड़ते और पहले वाले को घटा देते, तो 2 जेड का मान यहाँ से कितना आता, 2 जेड का मान आता, देखिए दूसरे और तीसरे को जोड़ते तो 10,000 से 10,000 माइनस हो जाता, 100 में 400 में से 100 माइनस करते 300, 300 इसमें जुड़ जाता, तो कितना आता 12,800, 12,800 में 2 का भाग देते कितना आता 6,400। इस टाइप से इसको कर सकते हैं, दोनों तरीकों में से जो आपको सुटेबल लगे उससे आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी व सी का औसत भार एबीसी का औसत भार 84 केजी है एवं डी को सम्मिलित कर लेने पर चारों का औसत भार 80 केजी हो जाता है। 80 केजी हो जाता है यदि ए के स्थान पर ई को लिया जाए तो बी सी डी व ई का औसत भार 79 केजी हो जाता है यदि ई का भार डी से 3 केजी अधिक हो तो ए का भार बताइए। एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से आप समझ लेना क्या बोल रहा है। एबीसी का औसत भार कितना है आपका 84 केजी है। डी को सम्मिलित कर लेने पर औसत भार कितना हो जाता है 80 केजी हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए एबीसी का औसत भार दे रखा है 84, तो 3 का गुणा करके योग आ जाएगा। यहाँ 4 का दे रखा है 80 गुणा 4 करेंगे 320 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर एबीसीडी के भार में से मैं एबीसी का घटा दूं तो डी बचेगा, डी का भार यहां से आ जाएगा। डी में अगर मैं 3 जोड़ दूं तो ई का भार आ जाएगा। अब यहाँ पे बात क्या हो गई आपकी बीसीडीई का भार में औसत भार दे रखा है आपको कितना है 79 केजी। तो यहाँ से योग निकालेंगे तो आप समझ लीजिए एक बार। एबीसी का योग की बात करूं एबीसी, पहले वाली की बात करूं एबीसी, ए बी व सी का योग कितना है। योग की बात करेंगे तो कुल भार आएगा आपका औसत गुणा संख्या। औसत कितना है 84 गुणा 3, 4 भार है 8 से 24 और कितना है 252 केजी। अगर मैं चारों की बात करूं एबीसीडी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का कुल भार कितना आएगा आपका, इनका भार आएगा कुल भार कितना आएगा वही औसत गुणा संख्या, यानी 80 में कितने का गुणा कर दूं 4 का, क्योंकि 80 तो इनका भार है, 4 का गुणा इसलिए किया क्योंकि आदमी कितने 4, तो कितना है आपका 320 केजी। अब यहाँ पे एक बात समझो, 3 आदमियों का था कुल भार कितना है 252 वाले, 4 का कितना है 320। तो मैं डी का निकाल सकता हूँ, तो डी का भार, डी के भार निकालने के लिए 4 में से कितने का घटा दो 3 का। एबीसी अगर मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो डी बचेगा, यानी 320 में से कितना घटा दूं मैं आपका 252, तो कितना बचेगा आपका। देखिए यहाँ पे बात करूं तो ये 2 को छोड़िए, अभी 250 है, 250 घटाऊं तो कितना आएगा आपका 70 आएगा। 70 में से 2 कम किया कितना है आपका 68 केजी।
तो डी का भार कितना है आपका 68 केजी। लास्ट वाली लाइन को देखिए क्या बोल रहा है, ई का भार डी के भार से 3 केजी अधिक है। तो यहाँ ई का वजन और निकाल लो, ई का भार आएगा डी में कितना जोड़ दो 3, यानी 68 प्लस 3 कितना आपका 71 केजी। ई का भार आ चुका है मेरे पास 71 केजी, डी का भार कितना है 68 केजी। अब पूछ क्या रहा है आपसे ए का भार, तो ए का भार निकालने के लिए देखिए मैं क्या करूं, यहाँ पे ए बी सी डी का औसत भार मेरे को दे रखा है कितना 79। तो यहां से मैं योग निकालू एक बार, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का भार, कुल भार कितना आएगा आपका, वही औसत गुणा संख्या 79 गुणा 4। तो देखिए यहाँ पे 80 होता 320 आता, एक कम है यानी कितना 4 कम कर देंगे, कितना आएगा आपका 316 केजी है टोटल वजन। तो यहाँ पे समझिए अब क्या बोल रहा हूं मैं आपसे, ए बी सी डी का कुल भार कितना है अपने पास 320 है। अगर मैं यहाँ पे बी सी और ई, अब यहाँ पे देखिए क्या क्या आ रहा है आपका बी सी डी। अब यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको बी प्लस सी प्लस डी का भार कितना था अभी मैंने निकाला है कितना 68 केजी, ई का भार कितना है 71 केजी, बराबर कितना है 316। तो यहाँ से मैं बी प्लस सी का भार निकाल सकता हूँ, बी प्लस सी कितना आएगा 316 में से इधर आके माइनस करेंगे, 8 और ये कितना आया 9, 7 और से कितना आया 13, 139 माइनस करेंगे तो देखिए कितना आएगा 9 7 16, ये हो गया आपका 4, 11 में से 4 घटाया कितना है आपका 7, ये हो गया 2 कितना है 177 केजी। 177 केजी बी और सी का भार है, तो ए का भार कितना आएगा, ए का भार तीनों आदमियों का भार ए बी सी का कुल भार कितना है 252। उसमें से अगर मैं बी और सी का घटा दूं तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी में से मैं क्या घटा दूं आपका बी प्लस सी, यानी कि टोटल था 152, ए बी सी का कुल वजन कितना है 252 में से कितना घटा दूं आपका 177। तो कितना आएगा आपका घटा लीजिए, 7 घटाए कितना आया 5 आया, यहाँ कितना हो गया 8, ये कितना आया 7, ये कितना हो गया 2, यानी 75 केजी क्या है आपका, घटाने में कितना आएगा आपका 75। ए का भार कितना है 75। एक बार दोबारा से समझ लो इस क्वेश्चन को, ए बी सी का औसत भार कितना था 84 केजी, तो योग कितना आएगा औसत गुणा संख्या, यानी 84 गुणा 3 क्या कितना है 252। अब बोल रहा है यदि डी को सम्मिलित कर लिया जाए तो चारों का औसत भार कितना है 80। तो यहाँ से मैंने 4 का योग निकाला कितना आया औसत गुणा संख्या, 80 गुणा 4 किया कितना है 320। एबीसी का कुल भार दे रखा है, एबीसी डी का दे रखा है, तो यहाँ से मैं डी का निकाल सकता हूँ, यानी तीनों में से चारों के योग में से 3 का योग घटा दिया, 320 में से 252 घटाया कितना है 68। लास्ट वाली लाइन में बोला गया ई का भार डी के भार से 3 केजी है, ठीक है। तो यहाँ से ई का भार निकाल दो, अगर डी के भार में 68 में 3 जोड़ दूं तो ई का भार आ जाए कितना है 71 केजी। अब इसने बोला बी सी डी ई का कुल भार कितना है आपका 79 है, 79 गुणा कितना करेंगे 4, यानी कुल भार क्या होगा औसत गुणा संख्या, तो 79 गुणा 4 किया कितना है 316। अब मेरे को पता है यहाँ पे कि डी का भार 68 केजी है, ई का भार 71 केजी है। इसमें से अगर मैं देखिए यहाँ पे समझने वाली बात, अगर मैं डी और ई को घटा दूं तो मेरे पास ए बी सी की कुल भार है, उसमें से क्या करूंगा मैं बी और सी का घटा दूं तो अपने आप आंसर आ जाएगा। तो मैंने बी और सी को तो रोक के रखा, 68 में कितना जोड़ा 71 और बराबर किया 316 के, 316 में से 139 घटाया कितना 177 केजी। ए के भार की बात करूं तो तीनों के भार में से ए प्लस बी प्लस सी के भार में से बी और सी का घटा दूं तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी 252 में से मैंने कितना घटाया 177, तो आंसर कितना आ गया आपको 75 केजी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 वर्ष पहले एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 27 वर्ष है, 27 वर्ष थी, कर दो 27 वर्ष थी। एक बच्चा और आ जाने से वर्तमान यानी आज भी उस परिवार की औसत आयु
27 वर्ष है तो बच्चे की आयु बताइए। देखिए मैं आपको नोट लगा के एक बात समझा चुका हूं कि यदि इस प्रत्येक वर्ष यानी किसी संख्या में जितना जोड़ दिया जाता है तो औसत में भी उतने की वृद्धि हो जाती है। जैसे मैं बोलूं 3 संख्याओं का औसत 5 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो औसत में भी कितने की वृद्धि हो जाएगी, 2 की वृद्धि हो जाएगी। यह मैं आपको नोट लगा के समझा चुका हूँ। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ बोला 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी थी, 27। तो 3 वर्ष पहले की बात है तो आज कितनी होगी, जैसे आज मैं 7 साल का हूं तो आज से 3 वर्ष बाद कितने का हो जाऊंगा, 10 का हो जाऊंगा। तो ऐसे ही मैं ये बोल रहा है कि 3 वर्ष सबकी एज में जुड़ेगी वर्तमान निकालने के लिए, क्योंकि ये क्या है 3 वर्ष पहले की थी, इसकी एज कितनी है, औसत कितना आपका 27। तो वर्तमान में कितना आएगा, वर्तमान में औसत आएगा इनका, वर्तमान में 5 का औसत कितना आएगा आपका। प्रत्येक आदमी की उम्र 3-3 साल बढ़ेगी तो औसत भी कितना बढ़ जाएगा, 3 बढ़ जाएगा, यानी 27 में 3 जोड़ा कितना है, 30 वर्ष है। अब क्वेश्चन को समझिए आप, आदमी कितने थे 5 का औसत कितना है आपका 30। अब बोल रहा है एक बच्चा और आ गया, तो बच्चा आया तो आदमी तो बढ़ा, 5 में 1 जोड़ा कितना है 6। अब बोल रहा है यहाँ पे ऐसा करने से औसत आयु कितनी होगी, अब भी कितनी है 27 है, पहले भी 27 थी, 27 में पहले 3 जोड़ा था क्योंकि वर्तमान में आने के लिए 30 हो गई, 30 से 27 आए तो कितने की कमी हुई, 3 की। अब वही पहले वाले को गुणा पहले वाले से, दूसरे वाले गुणा दूसरे वाले से, तो बच्चे की आयु मैं आपको बता चुका हूं, यहाँ जो लिखा हुआ है वही है आपका। एक आदमी है तो एक क्या आएगा आपका बच्चा, 5 गुणा 3 क्या कितना है, माइनस का 15, प्लस है तो प्लस, 27 गुणा 1 क्या कितना है 27, यानी कि 27 में से 15 घटा कितना है 12 वर्ष, यानी कि बच्चे कितने साल का है, 12 वर्ष का बच्चा है। आंसर आपका। देखिए नेक्स्ट और देखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन, 3 वर्ष पहले एक परिवार की 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म के बाद आज भी परिवार की औसत आयु 17 वर्ष है, तो बच्चे की आयु बताइए। देखिए बात ऐसी है, जैसे हम किसी के यहाँ जाए मिलने के लिए, मान लो पति पत्नी बैठे हुए हैं और वहां जाके हम, उनका एक बच्चा भी है, तो अपन वहां जाके क्या पूछते हैं, उससे ये पूछते हैं कि आप बच्चे के बारे में पूछते हैं, आपका बच्चा कितने साल का है, क्या कर रहा है, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा। अपन कभी ये पूछते हैं कि हम वहां जाके कि आपकी बीवी की एज कितनी है। बहुत अगर आपने उसकी बीवी की एज गलती से भी पूछ ली तो वो क्या बोलेगा आपसे, उस समय आ जाएगा उसका पति बोलेगा तेरे को क्या करना मेरी बीवी से, मेरी बीवी तो बुढ़ी हो गई, अपनी बीवी से पूछ ले जो भी एज वगैरह पूछनी। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, केवल बच्चे वगैरह की उम्र पूछते हैं, बीवी वगैरह की नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते, क्योंकि ऐसा करने से पूछ नहीं सकते, वैसे भी अजीब लगता है, क्योंकि दूसरा आदमी नहीं चाहता उसकी बीवी में क्यों इंटरेस्ट ले रहा है वो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, 3 वर्ष पहले एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी थी, 17 वर्ष थी। तो आज कितनी होगी, आज 5 सदस्यों की वर्तमान आयु, वर्तमान औसत आयु। देखिए ऐसे बोल रहा है, 3 वर्ष पहले जो 5 आदमी थे वो 17 वर्ष औसत था उनका, 17 वर्ष। तो हर आदमी 3-3 साल बढ़ेगा, तो यानी औसत भी कितना बढ़ जाएगा, 3 बढ़ जाएगा। तो 17 में कितना जोड़ेंगे 3, तो कितना आ गया 17 में 3 जोड़ा कितना है 20 वर्ष, यानी आज उनका औसत कितना है 20 वर्ष है। ये बात मैं आपको नोट लगा के समझा चुका हूं कि यदि किसी संख्या में समान जोड़ दिया जाए तो औसत में भी समान की वृद्धि होती है। तो सबकी एज 3-3 साल बढ़ रही है, तो आज भी कितनी हो जाएगी
3 इसमें जुड़ गया तो कितना हो गया 20। 5 का औसत कितना आपका 20। अपना काम बना हुआ है। अब एक बच्चा आ गया, कितना हो गया 5 में 1 आया है इसलिए प्लस कितना हो गया 6। औसत बोल रहा है 17 ही है तो कितना है 17। 20 से 17 आने में कितने की कमी है 3 की। पहले गुणा पहले से दूसरे का दूसरे से। 17 में एक जो गुणा किया कितना है 17। 5 गुणा 3 किया कितना है माइनस का 15। देखिए माइनस लगाओ इसलिए 5 गुणा 3 कितना है माइनस 15 यानी कितना आया 2 वर्ष। यानी ये क्या आया आपका, यहाँ एक जुड़ा था ये एक क्या था बच्चा, यानी बच्चे की आयु कितनी है आपकी 2 वर्ष। यही आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए आप, एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 21 वर्ष है। सबसे छोटे बच्चे की आयु आज 5 वर्ष है, तो बताइए बच्चे के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी। तो देखिए यहां पे बोल रहा है 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी है 21 वर्ष। अब इसने बोला है जो सबसे छोटा बच्चा है ना वो आपका कितने का है 5 वर्ष का है। तो 5 वर्ष अगर मैं पहले की बात करूं तो 5 वर्ष पहले सभी आदमी कितने के होंगे, अरे सबकी एज में से 5-5 कम कर रहा हूं तो औसत में भी कितने की कमी हो जाएगी 5 की कमी हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा औसत 16 होगा। यानी 5 वर्ष पहले 5 सदस्यों की वर्तमान आयु का औसत, सबकी एज में से 5-5 कम कर रहा हूं तो 21 में से भी कितना कम हो जाएगा 5 कितना है 16। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कब की बात है, ऐसी बात है ये कि जैसे जो पति पत्नी है इसके परिवार में टोटल आदमी थे पहले 4, इनके बच्चा होने वाला था, ये अपनी बीवी को कहाँ ले गए हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में अभी बच्चे की डिलीवरी नहीं हुई है, जस्ट उससे पहले की बात कर रहा है। यानी डिलीवरी नहीं हुई तब तक तो आदमी कितने हैं 4। अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो आदमी कितने हो जाएंगे 5। उसकी एज तो नहीं होगी लेकिन सदस्य तो आ चुका है ना। तो वही बात है, बोल रहा है डिलीवरी से जस्ट पहले जब 4 आदमी थे तो परिवार का औसत क्या था ये पूछ रहा है। तो ये बात है जब बच्चा पैदा हो गया ना, पैदा ही हुआ है बस, तो उसके परिवार की औसत आयु कितनी है 16 वर्ष है। तो योग कितना आएगा आपका, योग आएगा यहाँ पे 16 गुणा 5 करेंगे कितना है 80 वर्ष। अब पूछ रहा है छोटे बच्चे के जन्म के समय यानी जस्ट पहले की बात है। तो जन्म से पहले कितने आदमी थे 4 आदमी थे। तो 4 का योग है, जैसे बात करूं जो पति है उसका माँ है, उसके पिताजी और उसकी पत्नी और एक वो, यानी 4 आदमी है। बच्चा जस्ट उत्पन्न यानी बच्चा पैदा नहीं है उससे जस्ट पहले की बात है। तो आदमी कितने थे 4 का योग भी कितना था 80 था। अगर मैं बात करूं बच्चा हो गया तो आदमी कितने हो गए 5। अभी पैदा ही हुआ है तो आदमी तो आ गया लेकिन उसकी एज होगी कि अभी वो एक दिन का ही नहीं है तो उसकी एज क्या होगी। तो तब उस टोटल आयु कितनी होगी आपकी 80 वर्ष की होगी। लेकिन फिर कितने का भाग लगेगा 5 का लगेगा, 5 का होगा तब कितना आएगा 16 वर्ष आएगा। लेकिन 4 का पूछ रहा है, 4 का योग कितना है 80 है। तो औसत कितना आएगा 80 में कितने का भाग दे दूं 4 का, क्योंकि औसत क्या होता है योग बटा संख्या। 80 में 4 का भाग दे कितना है 20 वर्ष। यानी आंसर कितना है आपका 20 वर्ष। नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, एक्स वाई व जेड की औसत दैनिक आय 120 रुपये है यदि वाई प्रतिदिन जेड से 40 रुपये अधिक कमाता है।
एवं x प्रतिदिन z से 2 गुना कमाता है तो x की दैनिक आय बताइए। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3 आदमी हैं जो प्रतिदिन कितने रुपए कमाते हैं, प्रतिदिन दैनिक आय का औसत कितना है 120। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी प्लस सी की कुल आय कितनी आएगी, का योग कितना आएगा, का योग क्या होगा, औसत गुणा संख्या, 120 गुणा 3 किया कितना आपका 360। अब यहाँ पे समझिए दूसरा पॉइंट, बोल रहा बाई प्रतिदिन जेड से 40 रुपए अधिक कमाता है। यानी कि अगर बाई की बात करूं, बाई कमा रहा है जेड से कितना ज्यादा, 40 ज्यादा कमा रहा है। बाई किससे ज्यादा कमा रहा है, जेड से कितने रुपए ज्यादा कमा रहा है, 40। और यहाँ पे एक क्वेश्चन बोला गया आपसे, एक्स जो है जेड से कितना कमा रहा है। देखिए यहाँ ए बी सी नहीं है, कितना है आपका एक्स वाई जेड है, तो ए बी सी की जगह क्या लिखते हैं, एक्स वाई जेड, और मिस्टेक से लिख गया एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड का योग कितना आएगा आपका 120 गुणा 3। यहाँ बोल रहा है बाई जो है जेड से कितना है, 40 अधिक है। तो यहाँ मैं एक लाइन बोल देता हूँ, माना जेड कितना है आपका, ए मान लिया मैंने, जेड कितना है ए, तो बाई का मान कितना आएगा, जेड तो है आपका ए, तो बाई कितना आएगा आपका जेड से 40 ज्यादा, यानी ए प्लस 40। अब यहाँ पे बोल रहा है एक्स जेड से दुगुना है, तो एक्स का मान कितना आएगा, जेड का दुगुना यानी 2 गुणा ए। अब बोल रहा है तीनों का जो योग कितना है आपका 360 है, तो मैं तीनों को जोड़ दूं, तीनों ये है आपके, यानी 2a, एक्स की जगह 2a रखा, बाई की जगह ए प्लस 40, जेड की जगह कितना है ए, तीनों का मान जोड़ के कितना आएगा टोटल 360। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 3 और 1 4 यहाँ पे कितना आएगा 40, 360 में से 40 इधर जाएगा माइनस आ जाएगा, यानी 4a बराबर कितना है आपका 320। तो a बराबर कितना आएगा 80। पूछ क्या रहा है आपसे, a का मान कितना है 80 पूछ रहा है यहाँ से आपका x की दैनिक आय। तो x की देखिए, x की दैनिक आय, x कितना है आपका, x था आपका 2a, यानी कि 2 गुणा 80 किया कितना है आपका 160 रुपए, यानी x की आय कितनी है 160। अगर बाई की पूछे तो कितने आएगा 80 प्लस 40 कितना है आपका 120, और जेड की पूछे तो कितनी आएगी आपकी 80। एक बार दोबारा समझिए, बोला 3 आदमी है, उनकी औसत दैनिक आय कितनी 120, तो योग कितना आएगा 120 गुणा 3 कितना है 360। अब बोल रहा है मैंने मान लिया यहाँ पे जेड का मान, जेड क्या है ए है, जेड मैंने मान लिया, माना जेड बराबर कितना है ए, तो बाई कितना है इससे 40 ज्यादा यानी ए प्लस 40। एक्स क्या है, जेड का दुगुना यानी 2 ही किया। अब मैंने सबको जोड़ दिया, बोल रहा है तीनों का योग, तो तीनों को जोड़ा कितना है 360, 2 3 और 1 4, मैं 4 बराबर कितना किया 360 में से 40 इधर आया, इसमें माइनस में, तो ए का मान कितना है 80। अब बोल रहा है एक्स की आय बताइए, तो एक्स की आय कितनी है 2 है, 2 गुणा ए का मान कितना है 80, तो आंसर कितना है आपका 160। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें आपका, नेक्स्ट जो टाइप आता है आपका वो आता है आपका संख्या वाला क्वेश्चन। जैसे गलती हो जाती है ना, जैसे आपने एग्जाम दिया होगा, जैसे 10वीं में अपन सभी पास करके आते हैं, तो वहां पे आपने देखा होगा जो भी नंबर प्राप्त करते हैं उसमें कभी कभार लिखने में गलती हो जाती है। जैसा मान लीजिए आपके कॉपी में नंबर तो आ रहे थे 40, लेकिन गलती से लिख दिया गया यानी उनको 60 पढ़ लिया गया, तो आपकी परसेंटेज क्या होगी, बढ़ेगी। अब उसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको नंबर माइनस करने पड़ेंगे, तो क्या होगा आपकी सही परसेंटेज आ जाएगी। अगर जैसे किसी व्यक्ति के जो नंबर हैं वो आ तो रहे थे 80, लेकिन लिखे कितने गए 50, तो उसकी परसेंटेज क्या होगी, गिर जाएगी। सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसकी परसेंटेज में, जैसे उसके 80 नंबर आ रहे थे, लिखा कितना 50, तो कितने की गड़बड़ी कर दी 30 की। अगर 30 नंबर उसके जुड़ेंगे तो परसेंटेज क्या होगी, बढ़ेगी। तो देखिए क्वेश्चन, 10 संख्याओं का औसत 15 है, परंतु बाद में पता चला एक संख्या 36 को गलती से 26
पढ़ लिया गया तो सही औसत बताइए। यहाँ पे 2 पॉइंट आएंगे आपके समझने वाले। जैसे देखिए मैं आपको पहले बोल चुका हूं, जैसे आपकी कॉपी में नंबर आ रहे थे 50, लिख दिए 70, तो आपकी परसेंटेज क्या होगी, बढ़ेगी। तो सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो 20 माइनस करने पड़ेंगे, यानी ज्यादा लिखे तो क्या करना पड़ेगा, आपको कम करना पड़ेगा। और कम लिखे हैं, आपके नंबर आ रहे थे 80, लिख दिए 50, तो फिर क्या करना पड़ेगा, सही के लिए 30 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तब आपकी सही परसेंटेज आएगी। तो देखिए क्या बोल रहा है, 10 संख्याओं का औसत कितना है, 15 है। तो बेसिक से बता रहा हूं पहले, 10 के योग की बात करूं तो 10 का योग कितना आएगा, आपका योग आएगा आपका 10 गुणा 15 कितना है आपका 150। अब बोल रहा है एक संख्या कितना था 36 थी, उसको गलती से कितना पढ़ा गया है, 26 पढ़ लिया गया है। यानी सही तो था 36, गलती से लिखा कितना गया है उसको 26, यानी ज्यादा था उसको क्या किया गया है, कम लिखा गया है। तो देखिए क्या करेंगे, 36 तो था सही और गलत कितना था आपका 26, कम लिखा गया है, यानी कितना कम लिखा गया आपका, घटाया कितना है 10 कम लिखा है। तो सही योग की बात करो तो सही योग कितना आएगा आपका, सही योग 150 में कितना जोड़ना पड़ेगा मेरे को, 10 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना है 160। 10 संख्याओं का योग कितना है आपका 160, 10 का योग है, तो औसत कितना आएगा आपका, वही योग बटा संख्या, योग कितना है आपका 160, संख्या कितनी है आपकी 10, तो कितना है आपका 16। आप समझ गए होंगे। दोबारा देखिए 10 का योग कितना है, योग निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात है यहाँ की, बोल रहा है 36 तो सही था, आपकी कॉपी में नंबर आ रहे थे 36, लेकिन एग्जामिनर ने लिखने में क्या कर दिया, उसको 26 लिख दिया। तो आपके नंबर कितने कम होंगे, 10 कम होंगे। सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 नंबर जोड़ने पड़ेंगे, तभी तो आपकी परसेंटेज बढ़ेगी, इसलिए मैंने 10 जोड़ा। और मान लीजिए आपके ऐसा होता क्वेश्चन में कि आपके नंबर आ रहे थे 36, लिखे उसने 36, जबकि एग्जामिनर को लिखने कितने चाहिए थे 50, तो कितने लिखे, 14 कम लिखे, तो फिर 14 जोड़ते यहाँ पे। अब यहाँ पे ऐसे होता कि 80 नंबर तो उसने लिख दिए, लेकिन गलती से आ कितने रहे थे, सही आपके 50 नंबर थे, तो फिर 30 माइनस करना पड़ता है यहाँ पे। तो वही बात है, आप समझिए 10 जोड़ दिया कितना है 160। तो सही औसत निकालने के लिए टोटल योग कितना है, सही वाला 160, संख्या कितनी है 10, भाग दिया कितना है 16। नेक्स्ट तरीका देखिए इसका दूसरा, 3 क्वेश्चन है, देखो दूसरा तरीका इसका। अब देखो यहां लिखा मैंने सही, यहां लिखा गलत। सही तो था 36, लिखा कितना 26, गलती कितने की है 10 की है, यानी कि नंबर आ रहे थे ज्यादा, लिखा क्या है कम, इसलिए मिस्टेक कितने की आई 10 की। अगर मैं औसत की बात करूं तो औसत क्या होगा, योग बटा संख्या, यानी 10 में 10 का भाग दिया कितना है, औसत में 1 का इफेक्ट पड़ रहा है, औसत में कितने का इफेक्ट पड़ा है 1 का, 10 में 10 का भाग दिया कितना है 1। अब देखिए आपके नंबर आ रहे थे ज्यादा, लिखे क्या है कम, तो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा, यानी सही औसत। पुराना औसत कितना था 15, आपके नंबर ज्यादा थे लिखे कम है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 15 में 1 जोड़ा कितना है 16, तो कितना है 16। दोबारा समझिए, सही नंबर थे आपके 36, गलती से कितने लिखे 26, तो गलती कितने की 10 की, यानी नंबर ज्यादा थे लिखे कम है, इसलिए सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 10 में गलती हुई थी 10 की, क्योंकि देखिए 10 कम लिखे हैं। औसत की बात करूं तो औसत क्या होगा, योग, ये जो भी औसत में प्रॉब्लम हो रही है इस 10 की वजह से हो रही है, तो इसलिए मैंने 10 में 10 का भाग दिया, तो औसत में इफेक्ट आया 1 का। कम लिखेंगे, सही करने के लिए जोड़ना पड़ेगा, 15 में 1 जोड़ा कितना है 16, आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और समझिए, 14 संख्याओं का औसत 71 है, परंतु बाद में पता चला कि गलती से, बाद में पता चला कि 56 की जगह किसी विद्यार्थी के 56 की जगह किसी विद्यार्थी के 42
अंक चढ़ा दिए गए तथा 32 की जगह 74 अंक चढ़ा दिए तो सही औसत बताइए। देखिए यहाँ पे दो बार गलती हुई है। क्या बोल रहा है, एक आदमी के 56 नंबर आ रहे थे, उसकी जगह क्या लिखा है इसने 42 लिखा है। दूसरा है कि 32 आ रहे थे, उसकी जगह क्या लिखा है इसने 74। तो समझिए यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। यहाँ मैंने लिखा सही, बेसिक नहीं बता रहा, बेसिक मैं आपको पहले बता चुका हूँ सही, और यहाँ लिखा गलत। सही कितना था 56, गलती से कितना लिखा इसको 42, सही कितना था 32, लिखा कितना इसको 74। तो मैं टोटल सही की बात करूं तो टोटल सही देखिए कितना है 6 और 2 8 और 5 और 3 88 नंबर आ रहे थे 88, इनको लिखा कितना है 4 और 2 6 7 और 4 11 116 लिखा है। यानी कि नंबर आ रहे थे कम, लिखा क्या है इसको ज्यादा लिखा है। कितना ज्यादा लिखा है ये देखिए 88 में 88 कम कीजिए, इसमें से 12 16 कितना है 28 आएगा आपका। 88 में 20 जोड़ेंगे कितना आएगा आपका 108 आएगा। 108 में कितना जोड़ेंगे 8 कितना 116। यानी गलती कितने की है, गलती है आपकी 28। अब एक बार समझिए क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। सही नंबर आ रहे थे 88, लिखा कितना है 116, ज्यादा कितना लिखा है 28 ज्यादा लिखा है। ज्यादा लिख दिया 28 तो औसत पे कितने का इफेक्ट आएगा, औसत यानी योग बट्टा संख्या, योग में परिवर्तन कितने का 28 का, संख्या कितनी 14 कितना आया 2। इस जो 28 नंबर है ना ये ज्यादा या कम लिख रहे हैं, इसकी वजह से औसत में प्रॉब्लम आ रही है। तो सही औसत के लिए क्या करेंगे, सही औसत समझिए यहाँ पे क्या बोल रहा हूं। 88 तो था आपका सही, गलत कितना था 116, यानी ज्यादा लिखे हैं, कम आ रहे थे लिखे कितने ज्यादा। तो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा। तो यानी सही औसत के लिए क्या करना है, पुराना औसत कितना था 71, 71 में से कितना कम कर देंगे 71 में से 2 कम किया कितना आपका 69। दोबारा समझ लीजिए, यहाँ मिस्टेक आई थी 28, आ रहे थे 88, लिखा कितना 116, तो गलती से कितने ज्यादा लिखे 28 ज्यादा लिख दिए 28। तो 28 में जो औसत में परिवर्तन आया कितने का आएगा 28 बटा 14 कितना आया 2। तो सही औसत करने के लिए कम आ रहे थे ज्यादा लिखे, इसका मतलब माइनस करना पड़ेगा। 71 में से 2 घटाए कितना है 69। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए 18 प्रेक्षणों का औसत 124 निकाला गया, परंतु बाद में पता चला कि 2 परीक्षण 64 और 28 को गलती से 64 व 28 को गलती से 46 व 82 लिख दिया गया, चढ़ा दिया गया। तो सही औसत बताइए। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपका बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सही कितना आपका, तो देखिए सही की बात करूं, सही कितना है आपका 64 और कितना है आपका 28। 64 में कितना जोड़ना है 28। और गलत की बात करूं, गलती से क्या लिखा है 46 और कितना लिखा है 82। तो देखिए यहाँ पे इनको अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा आपका 8 4 कितना है आपका 8 4 कितना है 12, यहाँ 6 और 2 8 और ये कितना है आपका 94, सॉरी 92, 8 4 12, 6 और 2 8 और ये कितना आया 9। और यहाँ पे देखिए कितना है 6 और 2 8 और 8 और 4 कितना आया 12। तो देखिए कितना आएगा यहाँ पे, गलती से लिखा कितना है 92 को कितना लिख दिया आपको 128, यानी कितना ज्यादा लिख दिया इसने 36 ज्यादा लिख दिया। यानी डिफरेंस कितने का है इसमें 36। देखिए घटाने में कितना आएगा आपको 36 आएगा।
तो यानी गलती से कितना ज्यादा लिखा है, ज्यादा लिख दिया 36, ज्यादा लिखा है 36। औसत की बात करूं तो औसत कितना आएगा आपका, औसत 36 में कितने का भाग देना है आपको, 18 का, कितना आएगा आपका 2। ज्यादा लिखा है 2, तो सही करने के लिए 2 क्या करना पड़ेगा, माइनस, यानी सही औसत कितना आएगा आपका, पुराना औसत कितना था 124, 124 में से कितना माइनस करेंगे 2, कितना है आपका 122। दोबारा समझ लीजिए, जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो आप कितना लिखोगे, बस 64 में 28 यही जोड़ लेंगे डायरेक्टली, 64 में 28 जोड़े कितना आएगा, जोड़ने पर 92, इसको जोड़ा कितना है 128, डिफरेंस कितने का है 36, 36 का अंतर आ, 36 क्या लिखा है ज्यादा, तो 36 में कितने का भाग देना है 18 का, 36 में डायरेक्ट 18 का भाग दूंगा, 2 का इफेक्ट आएगा, 122, 124 था, 2 ज्यादा लिखा है तो सही करने के लिए 2 क्या कर देंगे माइनस, तो आंसर कितना आएगा आपको 122। उम्मीद है आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखिए, एक और क्वेश्चन में समझिए इस बात को, 100 संख्याओं का औसत 40 पढ़ा गया, परंतु बाद में पता चला, एक संख्या 53 को गलती से 83 पढ़ लिया गया, तो सही औसत बताइए। तो समझिए, यहाँ पे बोल रहा है संख्याओं का औसत कितना, 40, ये तो बाद में अपन जोड़ेंगे या घटाएंगे इसमें से। तो ये बोल रहा है सही तो था आपका 53, सही कितना था आपका 53, गलत कितना था आपका 83, मिस्टेक कितने की हुई है 30 की। 30 क्या लिखा है इसने, देखिए 53 था, उसको क्या लिखा है 83, यानी ज्यादा लिखा है 30 को, सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा माइनस, 30 का अंतर आ रहा है कितने पे 100 पे, 100 का भाग दिया तो औसत कितना है, औसत में आएगा 0.3 की क्या आएगी, कमी करनी पड़ेगी, यानी सही औसत करने के लिए क्या करेंगे माइनस करेंगे, सही औसत 40 में से कितना घटाएंगे 0.3, यानी कितना आएगा आपका 39.7 आंसर। दोबारा समझ लेना एक बार, 53 में से 83 घटाया कितना है आपका 30, 30 क्या लिखा है इसने, यानी ये आ तो रहा था कम, लिखा क्या है ज्यादा, तो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, 30 में 100 का भाग दिया कितना है 0.3, यानी औसत में इफेक्ट कितने का है 0.3 का, तो सही औसत के लिए 40 में से कितना घटाना पड़ेगा 0.3। उम्मीद है आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। आगे की बातें अपन कल कंटिन्यू करेंगे, अभी इसमें जो बल्लेबाज वाले क्वेश्चन है वो आपके बाकी चल रहे हैं, उनकी बातें कल करेंगे। तो आप सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।